दोस्तों नमस्कार, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने इस ज्योतिष चैनल में अनेकों वीडियो मैंने डाले हैं आप सभी के भले के लिए, आप सभी के कार्य सिद्ध करने के लिए, ताकि आपके हर कार्य में जो रुकावट आ रही है वह आप मेरी वीडियो को देख करके, जानकारी लेकर के, उस उपाय को करके अपनी उस समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है यह एक डीप सागर है, गहरा सागर है। इसमें मोती भरे पड़े हैं, केवल उठाने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है और उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। सही ज्योतिषाचार्य को चुन करके आप अपने भविष्य में सही उपाय करके अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अपने भविष्य में आने वाली कमियां, आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगा एक बिल्कुल साधारण सी चीज़ की, जिसकी आपने थंबनेल में देखा होगा। मात्र एक जायफल 5-7 रुपये का होता है सारा। एक जायफल से कई उपाय व्यक्ति कर सकता है। अब जायफल होता क्या चीज़ है? जिस तरह हम खाने वाले फल यूज़ करते हैं, यह उससे थोड़ा अलग होता है। नाम ही जायफल है इसका। यह पेड़ों में लगा होता है, जैसे सुपारी होती है, सुपारी की तरह होता है। 5 या 7 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे से लोग अनजान हैं। ये मान के चलें कि पुराने समय में जब भी कोई तांत्रिक क्रिया होती थी या कोई बलि दी जाती थी, कभी बकरे की, कभी किसी की जानवर की हत्या की जाती थी, बलि दी जाती थी, उस समय के बाद ये इस प्रथा को रोका गया। फिर एक जो नारियल होता, कद्दू होता है या पेठा होता है, उसकी बलि दी गई। यानी किसी इंसान की जान बच सके, बलि ही देनी है, देवी देवता को प्रसन्न करना है, तो या पेठा होता है या फिर कोई भी मीठी चीज़ होती है, उसके ऊपर बलि दी जाती थी, जिसमें रक्त टाइप लाल रंग का होता था, जैसे पेठा होता है, तरबूज हो गया, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वह बलि आ चुकी थी नींबू के ऊपर। तो आपने देखा होगा, नींबू कई बार हथियार के ऊपर लगा होता है, उसको काटने के लिए, बलि के लिए ही उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी भरी होती है। यानी जब किसी के ऊपर से घुमाते हैं, चाकू लगाते हैं उसके ऊपर, तो वह चीज़ कटती होती है। अंत में आया फिर सबसे विशाल, सबसे प्राचीन, लेकिन ये तब तक नहीं आया जब तक नींबू नहीं गया। नींबू आज भी प्रचलित है। कई तांत्रिक लोग जो सिद्धियां करते हैं या किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि ना दे करके किसी इंसान की या किसी जानवर की, वहाँ पर वह इस जायफल का प्रयोग करते हैं या नींबू का प्रयोग। तो आप समझ चुके हैं आप जायफल कितना पावरफुल है। जायफल यदि आप सही तरीके से यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में आ रही कई समस्याओं का समाप्त कर सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं। धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बुरी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यानी बुरी चीज़ें तो इससे भागती हैं। मान लीजिए आपके अंदर, आपको प्रतीत होता है कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया की है, या कोई आपको बार बार नज़र लगा रहा है, आपके व्यापार स्थान को नज़र लगा रहा है। यदि आपके व्यापार स्थान में किसी की नज़र लगी है, व्यापार नहीं चल पा रहा, तो ऐसे में एक जायफल लें, अपनी चौखट में खड़ जाएं, दुकान की या फैक्ट्री की चौखट में बाहर की साइड खड़ जाएं, अंदर की तरफ मुंह कर लें और अपने दरवाजे के पास खड़ के इस प्रकार से 7 बार आपको घुमाना है। जब घुमाएं तो किसी न किसी देवी देवता का नाम अवश्य लें, क्योंकि यहाँ पर महाकाली का नाम या फिर भैरव जी का नाम लिया जाता है। तो आपने मंत्र बोलना है 7 बार, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय, अपनी चौखट पे खड़ करके, या ओम क्रीम कालिकाय नमः। जब आप मंत्र उच्चारण करके उसी को घुमाएंगे उस जगह से, तो वहाँ अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सब उस जायफल के अंदर आएगी, खिंची हुई आएगी। यह प्रमाण है, इस उपाय का आप करके देख लें। लेकिन यह काम भी दिन के हिसाब से करता है उपाय। यदि गुरुवार हो, शनिवार हो या मंगलवार हो, उस दिन आपको अपनी दुकान इत्यादि से इसको घुमा देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको चाकू ऐसे काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। आपने वहीं चौखट के पास में
मजबूत चीज़ होगी, पत्थर इत्यादि होगा, तो उसके ऊपर रख करके, चाकू उसके ऊपर रख करके ज़ोर से दबा दें उसको, उसके 2 भाग हो जाएंगे जायफल के। अब उसको किसी अग्नि में डाल दें या चौरस्ते में डाल करके आ जाएं, तो आपका अंदर का सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये तो हुआ दुकान के लिए, यदि जिसकी दुकान में समस्या आती है। दोस्तों, यदि दुकान से समस्या ही हट गई तो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्लाइंट आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ है इस तरह का चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ है आपके अंदर वास कर रही है, तो इसको 2-3 बार करके देखना। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन, तीनों दिनों में संध्या के समय सूर्यास्त के बाद अपने सिर से ऐसे मुट्ठी पकड़ के अपने सिर से 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज से घुमा दें। उसके बाद सेम वैसे ही आपने नीचे सेल्फ में रख लें किचन की, या नीचे ज़मीन में रख के उसको चाकू इसके ऊपर रख के दबा दें। 2 भाग होंगे, इसको जला दें या तो किसी चीज़ में रख करके, या घर से बाहर चौरस्ते में जा करके डाल आएँ। ये तो होगी आपकी सुरक्षा। अब आपके पास पैसा नहीं टिकता, आता है चला जाता है, तो इसके लिए अब बताने जा रहा हूँ इसी जायफल का रामबाण उपाय। आपने जायफल लेना है, 3 बार यह प्रयोग करना है, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार। जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं, अपने कोई प्रॉपर्टी के कागज़ रखते हैं, या जहाँ जिसको हम कहते हैं तिजोरी, गल्ला, वहाँ से इसको घुमा दें 7 बार। घुमाने के बाद इसके 2 टुकड़े करें, ज़मीन में रख करके चाकू लगाएं इसके ऊपर। काटना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप उस चीज़ को नहीं काटेंगे तब तक वह बुरी चीज़ नहीं कटेगी जो आपकी हावी हो चुकी है आपके ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, या आपके स्वयं के ऊपर, या धन के ऊपर। तो उस चीज़ को काट करके या तो जला दें, या बाहर जाके, घर से बाहर, दुकान से बाहर जा करके चौरस्ता होगा, चौराहा होगा, वहाँ पर जाके डाल आएँ उसे। आप इस समय पीछे ना देखें। ये हुआ धन को बढ़ाने के लिए। हमारा फालतू जो खर्चा हो रहा है, बेवजह खर्चे हो रहे हैं, ये सब नज़र दोष के कारण या बुरी चीज़ों के कारण ही हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। आज कुछ सुधार हुआ तो कल के दिन कोई और नुकसान हो गया। इन सभी चीज़ों से मैंने 3 तरीक़ों से आपको समझा दिया है, इसको फॉलो करें। अब अंतिम चीज़ बताने जा रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं खूब धन आए, खूब पैसा आए और लक्ष्मी कमी न रहे, डिप्रेशन की स्थिति आपकी बनी हुई है, तो भी इस उपाय को करें। लक्ष्मी की स्थिति खराब है, आर्थिक संकट है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो भी इसी उपाय को करना है जब मैं बताने वाला हूँ अभी। यदि आपको रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, या घबराहट होती है, रात को बुरे सपने आते हैं, आपने अपने तकिए के नीचे इसको रख लेना है। यह कार्य आपको कम से कम 11 दिन तक करना है। प्रतिदिन रात को अपने तकिए के नीचे इसको रखें, और इसके साथ में क्या रखना है, एक सुपारी जो कि गणेश जी की प्रतीक होती है। सुपारी के साथ जायफल रख दें अपने उस तकिए के नीचे और सो जाएं आराम से। कोई मंत्र उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कोई मंत्र उच्चारण करना ही है तो 7 या 11 बार अपने इष्ट का नाम ले लें, अपने इष्ट का ध्यान करें कि हे इष्ट देवता मेरी रक्षा करो। अब उसको सुबह प्रातःकाल उठा करके आपको 11 दिन तक धार्मिक स्थान में, यानी भगवान शंकर जी के आगे, शिवलिंग के आगे उसको रख करके आना है। रख करके माथा टेक करके वापस आ जाएं। जिस कार्य के लिए आपने किया है वो मनोकामना भगवान शंकर जी के आगे बोलें, वह आपकी 11 दिन के अंदर अंदर आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना प्रभावशाली जायफल, इसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, इससे सारे काम करने से लक्ष्मी भी आएगी, शरीर कष्ट भी दूर होंगे, कई विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, वह भी दूर होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया जायफल कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली चीज़ है। जैसे पिछले समय में, पुराने समय में, हजारों वर्ष पहले ब्रह्मास्त्र होता था, ब्रह्मास्त्र से कुछ भी हो सकता था, तो यह ब्रह्मास्त्र है आज के समय का, कलयुग का। तो आप इसको प्रयोग करें। एक चीज़ और बता रहा हूँ इसके साथ, जिन्होंने स्किप नहीं किया होगा उनको पता चल जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपको जाते समय कहीं जाना है, किसी यात्रा में जाना है, दूर जाना है, तो अपने साथ जायफल रख के जाएं। अपनी गाड़ी में ही कहीं रख दें और उसमें जायफल के साथ 7 लौंग, 7 इलायची अवश्य लेकर के जाएं। इससे कोई ऊपरी बाधा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। मोस्टली जितनी भी ऊपरी बाधाओं के कारण एक्सीडेंट होते हैं, कोई शनि राहु केतु का दोष आपके ऊपर हावी नहीं होगा। हल्का फुल्का अगर कुछ होना होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई बड़ा हादसा आपके साथ होने से बच जाएगा। तो अपनी यात्रा में, ट्रैवलिंग में इसको अपने साथ ले जाएं, या अपनी गाड़ी में ही बांध के रखें। इसको लाल कपड़े में बांध करके कहीं भी डिग्गी इत्यादि में रख दें, स्टीयरिंग के आसपास में कहीं टांग दें, कहीं भी जहाँ आपको सुविधा लगे।
जिससे आपकी हमेशा ट्रैवलिंग में सुरक्षा रहेगी। एक अदृश्य शक्ति आपकी सुरक्षा करेगी। करके देखें और कमेंट में क्या कहना है। जय श्री राम। और दोस्तों, जितने भी दर्शक आ रहे हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक बड़ा परिवार हमारा बन सके इसी यूट्यूब में। और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि वह जब उपाय करे तो आप पुण्य के अधिकारी हो जाएं। आधा पुण्य आपको उनका मिलेगा किया हुआ, आपने तो केवल शेयर करना है, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। तो नमो नारायण। जय जय श्री राधे।